तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहतर साथी चोर से जिसका नाम था डायबोलिक। एक रात वो अमन नाम की एक ज्वेलरी कंपनी की कड़ी सुरक्षा वाली बिल्डिंग में वहां का सबसे कीमती ताज आरमान क्राउन चुराने पहुंचा। इसकी सुरक्षा के लिए सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड ही मौजूद था और बाकी सभी ऑफिसर ताश खेल रहे थे। तब डायबोलिक खिड़की से चुपचाप अंदर घुसा और उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर दिया। इसके बाद वह सीधा ताज वाले कमरे में पहुंचा, जिसके बाद वहां का सिक्योरिटी अलार्म बजने लगा। बाकी के गार्ड्स अलार्म सुनकर तुरंत कमरे की ओर भागे, पर वह दरवाजे खोल नहीं पाए क्योंकि डायबोलिक ने अंदर से चाबी का छेद बंद कर दिया था। आखिरकार गार्ड्स ने दरवाजे को बम से उड़ाकर अंदर जाने का फैसला किया। इसी दौरान डायबोलिक तेजी से लोहे की सलाखें काटकर ताज चुराने की कोशिश कर रहा था। जब तक गार्ड्स दरवाजा तोड़कर अंदर आए तब तक डायबोलिक ताज चुराकर खिड़की से अपने पैराग्लाइड पर उड़कर भाग निकला और उसने सीधा एक गाड़ी में लैंड किया जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही थी और वो दोनों तेजी से फरार हो गए। फिर अगली शाम आरमन कंपनी ने अपने ज्वेलर दुनिया को दिखाने के लिए एक शो रखा। शो के दौरान 5 डांसर ने आरमन के बेहतरीन ज्वेलर पहनकर परफॉर्मेंस दी। इन जेवरों को देखकर बड़ों बड़ों के होश उड़ गए। इसी दौरान हॉल के चारों ओर पुलिस वाले तैनात किए गए ताकि फिर से चोरी न हो सके। लेकिन फिर परफॉर्मेंस के बीच अचानक से लाइट चली गई। तब एक पुलिस वाले ने डांसर्स को अपने साथ एक सुरक्षित कमरे में चले जाने को कहा। जल्दी ही लड़कियों को एक छोटे से कमरे में लाया गया जो असल में एक ट्रक का पिछला हिस्सा था। पुलिस वाले ने लड़कियों को ट्रक में बंद कर दिया और फिर ट्रक चलाकर ले गया। तब यह खुलासा होता है कि पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि डायबोलिक ही था। थोड़ी दूर जाते ही उसने लड़कियों से सारे कीमती जेवर उतरवा लिए और उन्हें सड़क के बीचों बीच छोड़कर भाग गया। इसी के बाद वो लड़कियां पास के ही एक बार में गई ताकि वो किसी को फोन कर सके, पर फिर वहाँ एक लड़का उनसे छेड़खानी करने लगा। तब लड़कियों ने अपनी असलियत दिखाकर उस लड़के को मजा चखा दिया। असल में वो डांसर्स नहीं बल्कि अंडरकवर एजेंट थी जिन्हें डायबोलिक को पकड़ने का मिशन दिया गया था। फिर उनके लीडर एजेंट ब्रूकी ने इंस्पेक्टर गिको को फोन किया जो पिछले कई सालों से डायबोलिक को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। एजेंट ब्रूक ने उसे बताया कि काम पूरा हो चुका है। तब यह खुलासा होता है कि गिको ने यह शो सिर्फ डायबोलिक को पकड़ने के लिए ही किया था। उधर डायबोलिक और ईवा अपने खुफिया अड्डे पर पहुंचे जो कि पहाड़ों के अंदर बना हुआ था। वहां जाकर दोनों ने चोरी की खुशी में शराब पी और एक दूसरे को चूम लिया। अब तक उन्होंने काफी संपत्ति इकट्ठी कर ली थी, इसलिए ईवा ने कहा कि उन्हें घूमने जाना चाहिए, पर डायबोलिक ने इससे इनकार कर दिया और उसे अपनी अगली चोरी का प्लान बताने लगा। इसी दौरान पुलिस जेवरों को ट्रैक करते करते पहाड़ तक आ पहुंची, पर आगे उन्हें कोई भी रास्ता नहीं दिखाई दिया। तब गिको ने हिसाब लगाया कि चोर इसी पहाड़ के अंदर है। उसने अपने आदमियों को पहाड़ी पर बम लगाकर छेद करने को कहा। उस छेद के जरिए वह जब अंदर घुसे तो एक सुरंग के जरिए वह चोरों की ओर बढ़ने लगे। वहीं डायबोलिक और ईवा ने उन्हें सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था और वह सारे जेवर वहीं छोड़कर खुफिया रास्ते से भाग निकले। जब तक गिको पहुंचा तब तक वह भाग चुके थे, इसीलिए सभी पुलिस वाले खुफिया रास्ते से उनका पीछा करने लगे। उधर भागते हुए ईवा के पैर पत्थरों में फंस गया और उसने मदद के लिए डायबोलिक को आवाज लगाई, मगर डायबोलिक पकड़े जाने के डर से ईवा को वहीं अकेला छोड़कर भाग निकला। ईवा को उसके धोखे पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह अकेले ही अपने पैर निकालने की कोशिश करने लगी, मगर जब तक उसका पैर निकला तब तक पुलिस वाले पीछा करते हुए उसके करीब आ पहुंचे। ईवा समझ चुकी थी कि अब उसके पास भागने का समय नहीं है, इसलिए वह पहाड़ी पर चढ़कर पानी में कूद गई और चोर पुलिस के हाथों से निकल गए। पर फिर उन्होंने उसके अड्डे की तलाशी ली। तलाशी लेने पर उन्हें करोड़ों का माल मिला, जैसे बेशकीमती पेंटिंग्स, हीरे, जवाहरात और सोने। इसी के साथ गिको को एक पुरानी बिल्डिंग का नक्शा मिला। उसे शक हुआ कि शायद यह भी डायबोलिक का अड्डा होगा, इसीलिए वो वहां जांच करने के लिए पहुंचा। वहां जाकर गिको तलाशी लेते हुए अचानक ऑफिसर ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि यह वही जगह है जहां डायबोलिक अपने मिशन में भेष बदलने के लिए अलग अलग मास्क बनाता था। इतना कुछ मिलने के बाद भी गिको ने अपनी टीम को कुछ भी छूने से मना कर दिया क्योंकि वह जानता था कि डायबोलिक वहां वापस जरूर आएगा। इसके बाद हम एल्टा नाम की औरत को देखते हैं जो वेलन वर्ग की राजकुमारी थी। अब एल्टा गिक से मिलने सीधा पुलिस स्टेशन पर आ पहुंची और तब यह खुलासा होता है कि वह दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बातों बातों में एल्टिया ने कहा कि उसे अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने करना चाहिए, पर गिको ने कहा कि जब तक वह डायबोलिक को नहीं पकड़ लेता तब तक उन्हें बात छुपा कर ही रखनी होगी। फिर एल्टा ने उसे अपनी पार्टी में बुलाया जहां वह अपना बेशकीमती नेकलेस पहनने वाली थी और वह चाहती थी कि गिको उसकी सुरक्षा के लिए वहां मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर रात को डायबोलिक अपने अड्डे पर पहुंचा, पर बाहर से उसने कुछ पुलिस वालों की आवाज सुन ली। आज रात की ड्यूटी एजेंट रोलर की थी। थोड़ी देर बाद डायबोलिक ने अचानक से दरवाजा खोल दिया तो रोलर ने उस पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, पर असल में वह डायबोलिक नहीं बल्कि शीशे पर गोली चला रहा था। उधर गोलियों की आवाज सुनकर बाहर मौजूद पुलिस वाले तुरंत भागकर अंदर आ गए। उन्होंने देखा कि रोलर जमीन पर बेहोश पड़ा था और डायबोलिक अपनी मास्क बनाने की मशीन लेकर फरार हो गया
आया था। यह खबर सुनकर गिंको को धक्का लगा पर उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसे मिनिस्टर ऑफ जस्टिस ने आगे के फन पर चर्चा करने के लिए बुलाया। इस बातचीत के दौरान अचानक उन्हें ईवा का फोन आया। उसने गिंको को ऑफर दिया कि वह डायबोलिक को पकड़ने में उसकी मदद कर सकती है, पर बदले में उसे सही सलामत दूसरे देश में पहुंचाना होगा। ईवा ने उसे सोचने के लिए 30 मिनट का समय दिया। तब मिनिस्टर ने कहा कि उनका असली शिकार तो डायबोलिक है, इसीलिए उसे ईवा का ऑफर मान लेना चाहिए। पर गिंको में तो कुछ और ही चल रहा था। बाद में उसने अपने साथियों को प्लान बताया कि वह ईवा को फोन करके उससे बात करेगा और तब तक उसकी टीम ईवा की लोकेशन का पता लगाकर उसे गिरफ्तार कर लेगी। फिर 30 मिनट बाद ईवा ने गिंको के पास फोन किया। गिंको जैसे तैसे बात बढ़ा रहा था। जल्द ही उसकी टीम लोकेशन ढूंढकर वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि ईवा तो फोन बूथ से कॉल कर रही थी। पर ईवा ने पुलिस वालों को देख लिया और वह बड़ी चालाकी से नीचे बनी सुरंग से गायब हो गई। एक बार फिर पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा। वहीं दूसरी ओर डायबोलिक के अड्डे पर सार्जेंट एलेना की टीम चोरी के जेवरों की जांच कर रही थी। तभी एलेना ने देखा उनमें से एक ब्रेसलेट गायब था। उसने तुरंत ये खबर गिंको मिट को दी और उसने कहा कि यह जरूर ब्रेसलेट ईवा के पास होगा। गिंको ने ब्रेसलेट ट्रैक करने को कहा और उसकी बात सच निकली। जल्द ही एजेंट रोलर ने ईवा की लोकेशन पर पहुंचकर उसके सर पर बंदूक रख दी, लेकिन अचानक से ईवा ने उस पर हमला कर उसकी बंदूक छीन ली और फिर उसी की गाड़ी लेकर भाग निकली। कुछ पलों बाद पाल्मा पुलिस वालों के साथ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रोलर जमीन पर पड़ा था और तो और उसने ईवा के हाथ से ब्रेसलेट भी चुरा लिया था। उसकी गलती की वजह से अब वह ईवा की लोकेशन का पता नहीं लगा पाएंगे, इसलिए गिंको ने अब रोलर को बाहर के मिशन पर जाने के लिए मना कर दिया। बदले में उसे सार्जेंट एलेना की मदद करने का काम दिया गया। दूसरी ओर मिनिस्टर के ऑर्डर न मानने की वजह से गिंको को सुननी पड़ी। इस बार मिनिस्टर ने उसे कैसे भी कर ईवा के साथ मिलकर डायबोलिक को ढूंढने का हुक्म दिया। अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए गिंको ने वर्ड्स के जरिए ईवा तक अपना संदेश पहुंचाया। उसे पढ़कर ईवा ने उसे शाम को मिलने के लिए बुलाया। गिंको से मिलकर उसने बताया कि डायबोलिक के धोखे से वह टूट चुकी है और अब उसे किसी भी हाल में बदला लेना है। उसने गिंको को बताया कि डायबोलिक माल लेने जरूर वापस आएगा। ईवा ने उससे कहा कि उसे पूरे अंडरवर्ल्ड में खबर फैलानी होगी कि वह कीमती सामान एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है। जब यह बात डायबोलिक तक पहुंचेगी तो वह चोरी का माल लेने जरूर आएगा। असली माल बिना ज्यादा सिक्योरिटी के एक आम सी गाड़ी में होगा ताकि वह पूरे तरीके से डायबोलिक को धोखा दे सके। डायबोलिक पुलिस वाली गाड़ियों का पीछा करेगा और पुलिस उसे एक सुरंग की ओर ले जाएगी। वहां मौका देखते ही पुलिस उसे चारों ओर से घेर कर पकड़ लेगी। इसके बाद गिंको अल्टिया से मिला और उसने कहा कि वह उसकी पार्टी में नहीं आ पाएगा क्योंकि उसी दिन उसे डायबोलिक को पकड़ने जाना है, पर उसने वादा किया वह उसके नेकलेस की हिफाजत के लिए अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स को भेजेगा। आखिरकार प्लेन का दिन आ ही गया। अल्टिया ने पार्टी के लिए शहर की सबसे अच्छी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया। वहीं मिशन के लिए स्पेशल फोर्स के कई जवानों को बुलाकर प्लेन समझाया गया। फिर उसने असली माल वाली गाड़ी को चलाने के लिए किसी ऑफिसर को आगे आने को कहा तो रोलर ने कहा कि गाड़ी वह चलाएगा। एलेना ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। पर रोलर अपनी पिछली गलतियों को सुधारना चाहता था, इसलिए उसने गाड़ी चलाने का फैसला किया। इसके बाद रोलर की गाड़ी में सारा माल भर दिया गया और जाने की तैयारी होने लगी। फिर सभी गाड़ियां अड्डे से निकल पड़ी। रोलर भी अपनी गाड़ी लेकर उल्टी दिशा में निकल पड़ा। जैसे ही पुलिस वालों की गाड़ियां सुरंग में पहुंची तो अचानक सुरंग का दरवाजा बंद हो गया और वह सभी बेचारे वहीं पर फंस गए। तभी धुएं से एक आदमी निकला और सबने अपनी बंदूकें तान ली, मगर यह तो सिर्फ एक पुतला था। उधर पार्टी में एंटी अपने नेकलेस लेने गई, लेकिन नेकलेस तो चोरी हो चुका था। तभी हम देखते कि रोलर हाईवे से हटकर एक खुफिया जंगली रास्ते की ओर निकल पड़ा था। कुछ समय बाद वो एक जगह पर पहुंचा जहां उसकी मुलाकात ईवा से हुई। तब यह खुलासा होता है कि ईवा तो अल्टिया मेकअप आर्टिस्ट का भेष बनाकर गई थी और वह उसका नेकलेस चुरा कर ले आई। इसके बाद रोलर ने भी अपना मास्क उतारा और खुलासा हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि डायबोलिक ही था। इस बात से पर्दा उठता है कि शुरुआत से ही यह सारा प्लान डायबोलिक का ही था। उसने जानबूझकर ईवा को अकेला छोड़ा ताकि गिंको को शक पैदा हो। उधर ईवा भी पानी में कूदकर एक खुफिया रास्ते से बच निकली। इसके बाद जब डायबोलिक का सामना रोलर से हुआ तो उसने रोलर को जान से मार डाला और उसके चेहरे का मास्क बनाकर खुद रोलर की जगह लेट गया। इसी तरह उसने पुलिस के हर कदम पर नजर रखी और अब सारा माल उन्हीं के पास था। इसी के साथ वो दोनों सारा लूट का माल लेकर फरार हो गए। उधर गिंको को सारा मामला समझ आया तो उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ क्योंकि वह न तो चोरों को पकड़ पाया और न ही वह नेकलेस को बचा पाया। वहीं डायबोलिक और ईवा अपने आलीशान बंगले में मजे से रहने लगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ।